हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो 18 जनवरी को पेपर लगा है सेकंड पारी के अंदर, उसकी दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल शुद्ध आंसर की है वो बताने जा रहा हूँ। सबसे तेज और सबसे सटीक आंसर की है। आप अपना स्कोर है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये 18 जनवरी को जो पेपर लगा है इसकी बिल्कुल शुद्ध आंसर की। देखिए, पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारणआर दे रखा है। तो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, भारत के सर्वोत्तम ज्ञात टंगस्टन अयस्क के निक्षेप नागौर जिले में रेवत पहाड़ियों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। कारणआर देखिए, यह उच्च गति उपकरण अयस्क कवच प्लेटों के लिए विशेष इस्पात बंदूक खोलों के निर्माण के लिए अनिवार्य है तथा बिजली बल्बों में तंतु निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को वन क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों अवरोही क्रम यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, डीबीएसी। जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित फसलों को उगने के लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों वर्षा की मात्रा के आरोही क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये बाजरा, फिर जौ, फिर मक्का और फिर चावल आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर डीबीसीए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या घनत्व के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो दोस्तों इनमें से किस में है? तो वो सिरोही में है, फिर अजमेर में है, फिर दोस्तों अलवर में है और फिर जयपुर में है। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है दोस्तों कहां पर है? जयपुर में। तो यहाँ पर इसमें ए सी डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही। 5 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों सत्य कथन कौन से हैं? देखिए, राजस्थान की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से कम है, बिल्कुल सही है। उच्चतम कुल साक्षरता प्रतिशत कोटा जिले में है, बिल्कुल सही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता दर जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा है, तो ये गलत हो जाएगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात साक्षरता दर जयपुर जिले में सबसे ज्यादा है, तो दोस्तों यहाँ पर सही है। एबीडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बालक झांझर या पेंजड़ी नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? तो दोस्तों ये पैर में पहनते हैं आभूषण, डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान का गठन कब किया गया था? तो ये 30 मार्च 1949 को किया गया था, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। संप सभा किसने स्थापित की थी? तो दोस्तों गोविंद गुरु ने की थी, डी नंबर का ऑप्शन सही। गोगा जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भटनेर दुर्ग में है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सिंगोली की लड़ाई राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी इसमें सारे सही है। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। यहाँ पर देखिए, जनजातीय विकास कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए तैयार किया जाता है जहां 50% या उससे अधिक जनजातीय आबादी होती है, बिल्कुल सही है। करनार देखिए, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा को इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए चिन्हित किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सही है, लेकिन आर है वो सही नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अभिकथन ए और कारण आर देखिए, जोधपुर राज्य के राष्ट्रगान दुसान में गोराभाई के अद्वितीय बलिदान को गाया जाता है तथा जोधपुर में रूपाधाई गोराधाई नामक बावड़ी भी है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। गोराधाई ने जोधपुर के राजकुमार महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र के स्थान पर अपने पुत्र को रख दिया था तथा जोधपुर साम्राज्य के उत्तराधिकारी का जीवन बचाया था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गोराबाई है। यहाँ पर देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, नाथ द्वारा चित्रशैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है?
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन से कथन सही है वो अपने को बताना है। देखिए इस प्रकार के चित्रकला के उदाहरण चोखेलार महल में देखे जा सकते हैं। यह उदयपुर और ब्रज शैलियों का मिश्रण है। नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार बाबा रामचंद्र और नारायण है। लघु चित्र भी नाथद्वारा चित्र शैली के मुख्य रूप है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल दोस्तों यहाँ पर बी और सी है वो सही है। बी और सी यहाँ पर सही है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कुचामनी ख्याल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए इस ख्याल के प्रख्यात लोकनाट्य लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। यह ओपेरा शैली के समान है, तो इसमें यही सही है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी इसमें सही है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रदत्त अवार्ड। यहाँ पर देखिए शैतान सिंह को दोस्तों, मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। अल्लाह जिलाबाई को दोस्तों कोर्ट सिंगर अवार्ड प्रदान किया गया था। विजयदान देथा को दोस्तों केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था। और विश्व मोहन भट्ट को दोस्तों ग्रेमी अवार्ड। तो यहाँ पर इसमें 4 3 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए एक तरफ दुर्ग के प्रकार हैं, दूसरी तरफ दुर्ग है। तो यहाँ पर देखिए ओदक दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों यहाँ पर गागरोन दुर्ग आता है। पारिक दुर्ग की श्रेणी के अंदर दोस्तों यहाँ पे जूनागढ़ आता है। और दोस्तों इसमें पारिद दुर्ग दोस्तों इसमें चित्तौड़गढ़ और वन दुर्ग सिवाना आता है दोस्तों इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे कन्हैयालाल सेठिया के बारे में सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के महान कवि थे, यही कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। केवल एक ही सत्य है, ठीक है। बातारी फुलवारी विजयदान देथा की कृति है दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर केवल ए नंबर का ऑप्शन सही। सूची फर्स्ट में राजस्थानी और सूची सेकंड में दोस्तों यहाँ पे क्षेत्र और अंचल दे रखा है राजस्थानी बोलियां। शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों चूरू और झुंझुनू आता है। मेवाती क्षेत्र में अलवर और भरतपुर आता है। ढूंढानी क्षेत्र में जयपुर और दौसा आता है। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा और बूंदी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान में गेहूं और दलहन से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये 2008-9 में शुरू किया गया था। सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी की मात्रा कितनी है। तो वो है दोस्तों 75,000 रुपए, नहीं 78,000 रुपए। कितनी है? 78,000 रुपए। इसमें देखिए इस पेपर के अंदर यही प्रश्न गलत हुआ है। 78,000 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए राजस्थान के किस जिले में अमृत वैश्विक प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये जयपुर में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15वें वित्त आयोग ने सलाह दी की अवधि 2021-22 से 25-26 में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में वितरित की जाने वाली राशि क्रमशः अनुपात में है। तो दोस्तों ये 5:20:75 है। सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान के किस जिले में करणी माता का मंदिर स्थित है और ऊंट महोत्सव आयोजित होता है। तो दोस्तों करणी माता का मंदिर और ऊंट महोत्सव दोनों बीकानेर में आयोजित होते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल ए। 24 नंबर का प्रश्न है अडाई का झोपड़ा कहाँ है। तो दोस्तों अजमेर में है। सावित्री माता का मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों ये पुष्कर में है। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है और केला देवी का मंदिर करौली में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है सूची फर्स्ट में गौरीबाई है, सूची फर्स्ट में व्यक्ति है और सूची सेकंड में पैसा है। देखिए गौरीबाई है वो क्या है। तो दोस्तों ये एक कवि थी दोस्तों, कवि, ठीक है। अल्लाह जिलाबाई तो दोस्तों ये गायक थी, गायक, ठीक है। और स्वामी केशवानंद दोस्तों ये शिक्षा शास्त्री थे। बीकानेर में काफी सारे स्कूलों का निर्माण करवाए थे उन्होंने। और कपूरचंद कुलीस है ये पत्रकार थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न सूची फर्स्ट में जिला और सूची सेकंड में साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए उदयपुर में जो जनगणना दर है यानी कि साक्षरता दर है वो कितनी है। तो वो है दोस्तों 83.9%। और करौली में है 70.6%, अजमेर में 72.8% और नागौर में 87.5%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 4 3 2 1। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए अभिकथन ए और कारणार्थ दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की भारत की प्रथम शिक्षा नीति है। कारणार्थ देखिए एनईपी केवल 3 मार्गदर्शक स्तंभों पहुंच, क्षमता और गुणवत्ता पर स्थापित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये गलत हो जाएगा।
पहुंच, क्षमता और गुणवत्ता, ये इसमें गलत हो जाएगा। एनईपी शिक्षा नीति 2020 से, तो यहाँ पर इसमें ए सही है और आर गलत है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए एक तरफ है आरटीई दे रखा है, ठीक है, दूसरी तरफ है यहाँ पे वर्ष दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, गैर अनुदानित विद्यालयों के अलावा प्रत्येक विद्यालय में पाठशाला प्रबंधन समिति गठित की जाएगी। तो दोस्तों ये है ये गठित की जाएगी, वो है 2 वर्ष में गठित की जाएगी, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में ये गठित की जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर इसमें 2 वर्ष में होगी और कार्यकारी समिति की जो बैठक है वो दोस्तों की बैठक की गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की होगी दोस्तों 1/3 होगी, ठीक है। तो ये इसका ये हो जाएगा, पहले का 2 हो जाएगा, दूसरे का 1 हो जाएगा। और देखिए कम से कम एक बार पाठशाला प्रबंधन समिति की जो बैठक है वो दोस्तों 3 माह में होगी। और आरटी की कौन सी धारा विद्यालयों के मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन की निगरानी करती है, तो वो है दोस्तों 21, धारा 21। तो यहाँ पर इसमें 2, 1, 4, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। यहाँ पे देखिए राजस्थान में किसी प्राथमिक विद्यालय की अधिकतम दूरी पड़ोस से 1 किमी की पैदल दूरी होनी चाहिए। कारण आर देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम की दूरी अधिनियम में दूरी उल्लेखित नहीं है, तो यहाँ पर इसमें ये गलत हो जाएगा, दूरी उल्लेखित है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान में कक्षा 6 से 8 के बालकों के लिए विद्यालय पड़ोस से की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए, तो दोस्तों 3 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान आरटीई शिक्षा नियम 2011 के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें 2 ही कथन सही है। कार्यकारी समिति प्रत्येक माह में न्यूनतम 1 बार बैठक करेगी। और देखिए यहाँ पे कार्यकारी समिति माता पिता सदस्यों में से सभापति का चयन करेगी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें बी और सी कथन है वो दोस्तों इसमें सही है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। इसमें देखिए वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति आय के अनुसार गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति 816 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपए प्रति रूप में परिभाषित किया गया था, बिल्कुल सही है। तो ये दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है ये सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की है वो सही व्याख्या भी करता है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न, इसमें भी देखिए यही प्रश्न है, अभिकथन ए और कारण आर, भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की बजाय अपने गृह देश के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और संरक्षण करने पर केंद्रित थी। ये वाला जो प्रश्न है इसका भी दोस्तों राइट आंसर है वो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसी प्रकार के दोस्तों प्रश्न है वो परीक्षा में ज्यादा पूछे गए हैं अब की बार। यहाँ पर देखिए अभिकथन ए और कारण आर देखिए, यहाँ पर 1991 के सुधारों के वीरान कृषि की वृद्धि दर कम हुई है, कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश भी कम हुआ है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में राजस्थान में फसल है और सूची सेकंड में आवश्यक वर्षा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मक्का के लिए आवश्यक वर्षा है वो है दोस्तों इसमें कितनी, तो वो 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर, क्योंकि मक्का है वो पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों सर्वाधिक होता है, दक्षिण क्षेत्र में होता है। ज्वार में दोस्तों 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, गन्ना के अंदर दोस्तों 50 से 125 सेंटीमीटर चाहिए, और मूंगफली के अंदर 40 से 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पहले से ही सही सुमेलित है, ये बी नंबर का ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विभिन्न देशों को उनके मानव विकास सूचकांक मान के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर ये दोस्तों श्रीलंका, चीन, भारत और बांग्लादेश, ये क्रम बिल्कुल पहले से सही दे रखा है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों आरोही क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल, हरियाणा,
राजस्थान और कर्नाटक। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्था संरचना सब में शामिल है? तो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी भूमि और भूमि विकास बैंक, ये तीन ही हो। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बीसीडी, सी नंबर ऑप्शन सही। जिसका भी पेपर है दोस्तों, उसके सारे प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। आगे देखिए, वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं होती है? तो दोस्तों ये समताप मंडल में। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जिसने भी किया है दोस्तों, ये पेपर में तो नहीं करके आया है, ये बाहर से टिक लगाए गए हैं। ठीक है। अभिकथन ए और कारणार्थ देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। पृथ्वी का घूर्णन ही दिन और रात के लिए चक्र उत्तरदायी है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कथन है वो सही है, और आर की सही व्याख्या भी करता है। ये नंबर ऑप्शन सही। 41 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर देखिए, अवध में बेबस अली द्वारा शुरू की गई अधीनस्थ संधि, मेरठ में विद्रोह की शुरुआत, नवाब वाजिद अली साहेब अच्युत, अवध का विलय, युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु। तो दोस्तों इसमें सारे क्रम वाइज पहले से दे रखे हैं। एबीसीडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, अकबर द्वारा आरंभ की गई मनसबदारी प्रणाली मुख्यतः किससे संबंधित थी? तो दोस्तों ये सैन्य सह नौकरशाही तंत्र से संबंधित थी दोस्तों। ये यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, मनसबदारी प्रथा थी। आगे देखिए, निम्नलिखित स्थलों को उनकी खोज किए जाने के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे जो पहले खोज की गई थी दोस्तों, इनमें मोहनजोदड़ो की, फिर की गई थी हड़प्पा की, फिर कालीबंगा की और फिर लोथल की। तो यहाँ पर डीएसीबी जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 44 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए, अभिकथन ए और कारणार्थ देखिए, सूफी संतों ने विस्तृत आडंबर अनुष्ठानों की अस्वीकार किया। कारणार्थ देखिए, उनका ईश्वर के प्रति प्रत्यक्ष व्यक्ति आस्था अनुराग में विश्वास था। दोनों सही है, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 45 नंबर का प्रश्न है, वैसा ही प्रश्न है। अभिकथन ये देखिए, गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, बिल्कुल सही बात है। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेक्ट एक्ट के प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, दोनों के दोनों सही है। यहाँ पर आर ए की सही व्याख्या भी है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 46 नंबर का प्रश्न है। अभिकथन ए और कारणार्थ दे रखा है। कच्चे माल की आपूर्ति उन महत्वपूर्ण कारणों में से एक है जो सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित कर रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। राजस्थान में कपास 4,72,000 हेक्टेयर में उगाया जाता है, जो कुल बुआई किए गए क्षेत्र का लगभग 6% है, बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों सही है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, लोकतांत्रिक और अखंडता। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें नहीं 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 हम भारत के लोग पंथ निरपेक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एसीडी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसीडी। तो यहाँ पर देखिए, धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पर बी नंबर, लोकतांत्रिक गणराज्य तो पहले से था, तो यहाँ पर इसमें एसीडी अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 48 नंबर का प्रश्न है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में देखिए दोस्तों, यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ये 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था, दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों ये 21 फरवरी 1947 को, और भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3-1-4-2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, संबंधित अनुच्छेदों के आधार पर निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम दोस्तों इसमें हो जाएगा, देखिए, अनुच्छेदों के आधार पर है। ठीक है। तो ये यहाँ पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, कारखानों इत्यादि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, विधि के समक्ष समानता। ये ऐसे होगा दोस्तों, ये अवरोही क्रम में जमाना है, आरोही क्रम में नहीं, अवरोही क्रम में जमाना है। तो यहाँ पर 20 शब्द के लास्ट में आएगा, ये 14 से 18 तक। ठीक है, ये अनुच्छेद है, बी नंबर का ऑप्शन। तो यहाँ पर है दोस्तों, देखिए, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सीबीएबी। ठीक है, उल्टा होगा दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन सही।
50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 105वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। 1991 के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यधिक बढ़ा है। बिल्कुल सही है। देखिए, अनुच्छेद 243 डी में लैंगिक न्याय का उपबंध है, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7वीं अनुसूची में शामिल है, तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो दोस्तों समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, 3 ही सूचियां हैं, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एबीसी। आगे देखिए, यहाँ पे अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, तो दोस्तों सबसे पहले इनमें से बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? 2 का 4 होगा, ठीक है, 2 का 4 होगा यहाँ पे। और फिर दोस्तों अशोक मेहता समिति बनी थी, 1977 में बनी थी, यानी कि 3-4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 3-4-2-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अंतर सरकारी संस्था निकाय समिति निर्मित की गई है? तो दोस्तों वो है अंतर्राज्य परिषद, आईएससी, बी नंबर ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न है, मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय दलों की संख्या की सहभागिता के आधार पर निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों ये क्रम यहाँ पर प्रथम चुनाव, द्वितीय चुनाव, ये क्रम सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बिटकॉइन क्या है? तो दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी है, सी नंबर का ऑप्शन सही। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए, कन्नौज के शासक प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है, तो दोस्तों और देखिए, प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। पाल साम्राज्य की स्थापना धर्मपाल ने की थी। प्रथम अपभ्रंश कवि शंभू पाल दरबार में विद्यमान थे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कन्नौज के प्रतिहार शासकों को गुर्जर प्रतिहार कहा गया, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें दोस्तों एबीसी तीनों ही कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एबीसी सही है। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए जो अमर कोश में उल्लेखित 12 प्रकार की भूमि सूची के बारे में है। तो दोस्तों उर्वरा का हो जाएगा दोस्तों उर्वर, ठीक है। उर्सर का हो जाएगा दोस्तों बंजर। और देखिए यहाँ पे सडवला या सदवल, तो वो है घासयुक्त, और मरु है वो दोस्तों मरुस्थल। तो यहाँ पर इसमें 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 59 नंबर का प्रश्न अभिकथन, ये देखिए, हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। करणार्थ देखिए, अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है, कई बार प्रस्तोफेदन शैली में लिखे गए हैं, तो दोस्तों दोनों सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध थी। कुछ प्रमुख गदर नेता थे, तो वो थे दोस्तों रहमत अली शाह और सोन सिंह भाखना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए बी, दोनों सही है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सूची फर्स्ट में अधिगम सामग्री और सूची सेकंड में प्रस्तुति है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें वृक्ष आरेख, तो वो है दोस्तों किसी राजवंश का विकास, तो यानी कि बी का क्या है 4। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें हो जाएगा 3, 4, 1, 2, जिसने भी किया है उन सभी का सही है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट में पाठ्य चर्चा है और सूची सेकंड में दोस्तों यहाँ पर अर्थ है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे इसमें 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2, 3, 4, 1। 63 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने सूक्ष्म अध्यापन शब्द प्रस्तुत किया था? तो वो किया था A.W. ड्वाइट एलन, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में शिक्षण उपकरण है और सूची सेकंड में अधिगम संरचना है। तो यहाँ पर देखिए, रेडियो श्रृंखला, रेखा आरक्षण, संकेत सिद्धांत, शैक्षणिक भ्रमण, विभेद, भेदभाव, टीबी, संकल्पना हो जाएगी। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अध्याय नियोजन के ब्लूम के मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर शिक्षण उपकरण, शैक्षिक क्रियाकलाप,
विषय वस्तु विद्यार्थी क्रियाकलाप। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ABCD। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, अभिकथन ए और कारणार्थ दे रखा है। यहाँ पर देखिए, मारिया मोंटेसरी शिक्षण मॉडल बाल शिक्षा में बहुत प्रभावी है। कारणार्थ देखिए, मोंटेसरी विधि प्रेक्षण और प्रयोग करने की बालक और शिक्षक दोनों की स्वतंत्रता आजादी की महत्ता पर बल देती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है, अधिगम के सिद्धांत के विकास को उनके उद्भव होने के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम दोस्तों यहाँ पर ये पहले से दे रखा है, देखिए BDCA इसका राइट आंसर हो जाएगा, BDCA इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। 68 नंबर का प्रश्न है, प्रसूति काल यानी कि किसी घटना के घटित होने और तत्पश्चात उसके पुनः स्मरण के बीच की समयावधि कब से बढ़ता है। ये वाला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 4 वर्ष, ए नंबर ऑप्शन सही। अब मैं क्या बताऊं आपको, पहले से ही ये टिक लगा रखे वही सही है। नवजातों के रोने के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो दोस्तों यहाँ पर रोना बालक द्वारा संप्रेक्षण की प्रथम विधि है। नवजात तापमान परिवर्तन, अकस्मात शोर अथवा किसी पीड़ाजनक अभिप्रेरणा के प्रत्युत्तर में रो सकता है। तो यहाँ पर सी और डी दोनों ही सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही। यहाँ पर देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों देखिए ए और सी सही है, ए और सी सही है। प्रश्न कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए अभ्यासगतता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए परिवेश में एक नवीन अनुप्रेरण परिवर्तन, एक तो ये और एक यह पुनरावृत्ति अनुप्रेरण। तो यहाँ पर ए और सी सही है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन सही। 71 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए डेटा के प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी होता है और ये प्रसंस्करण के लिए डेटा स्टोरेज यूनिट इकाई से प्राप्त करता है। तो वो है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, URL का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, अभिकथन ए और कारणार्थ देखिए। ट्रोजन हॉर्स एक मेलवेयर है, बिल्कुल सही बात है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रतिकृति करने वाला मेलवेयर है, दोनों सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, RA की सही व्याख्या भी करता है। 74 नंबर का प्रश्न है, यदि पासवर्ड निम्नलिखित से बने हो तो उन्हें हैक करना कठिन है। तो दोस्तों छोटे अक्षर, विशेष प्रतीक या कैरेक्टर, बड़े अक्षर, तो दोस्तों सभी है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ए और बी, ABC, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर जनरेशन और टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, सेकंड जनरेशन में दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और थर्ड जनरेशन के अंदर दोस्तों IC का प्रयोग किया गया था, और चौथे के अंदर दोस्तों VLSI यानी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जिलों को क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, फिर बीकानेर आएगा, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पर बाड़मेर, और नहीं पहले आएगा दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर अजमेर, यानी कि DCBA, डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की कुल ऊर्जा क्षमता लगभग क्या है, तो वह है 2900 मेगावाट, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। 78 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र अंचल उच्चतम वर्षा प्राप्त करता है, तो वो करता है दोस्तों माउंट आबू, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, लुगदी और कागज की छपाई और रंगाई में कौन सा वन उत्पाद प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों वो है धुड़ी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अधिकतम पुरुष और महिला साक्षरता दर है, तो दोस्तों वो है जयपुर में, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न, अभिकथन ए और कारणार्थ दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, मरुस्थली मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, यह कम उपजाऊ होती है, बिल्कुल सही है। यह मिट्टी केवल मूंगफली और कपास की कृषि के लिए अनुकूल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये मिट्टी है वो मूंगफली के लिए, बीकानेर में मूंगफली होती है दोस्तों, मूंगफली के लिए तो सही है। कपास की कृषि दोस्तों हनुमानगढ़ में होती है, तो वहां पर भी दोस्तों यही मिट्टी पाई जाती है, भूरी रेतीली मिट्टी। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों कथन है वो सही है। तो यहाँ पर इसमें आर एक की सही व्याख्या है वो दोस्तों इसमें नहीं है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 82 नंबर का प्रश्न, अभिकथन ए और कारणार्थ देखिए। अरावली के पहाड़ियों में भौम जल
नियमन, नियंत्रण और प्रबंधन की कार्य नीतियों के लागू करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। भूमजल के लिए गत्यात्मक पुनर्भरण हेतु कम संभावना के कारण यह क्षेत्र जल संकट से सुभेद्यता से ग्रसित है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए लूणी, कौन सी नदियां लूणी की सहायक नदी है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बी और डी तो है, जोजड़ी और सुकड़ी तो है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसमें बांडी भी है, माई नदी नहीं है। तो यहाँ पर ए बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों कौन से कथन सत्य हैं? हाड़ौती का पठार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है। चंबल इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए और सी कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 85 नंबर का प्रश्न है। देखिए चंबल नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों महू के दक्षिण में मानपुर से होता है। ठीक है। लूणी नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? अरावली श्रृंखला में पुष्कर की घाटी से होता है। बनास नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों में वेरो का मठ से होता है। और बाणगंगा का उद्गम दोस्तों जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से होता है। तो यहाँ पर 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए जयपुर के अंदर कौन सा है? तो दोस्तों जयपुर के अंदर जंतर मंतर है, पर्यटक स्थल। जोधपुर के अंदर दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग है। माउंट आबू के अंदर दिलवाड़ा मंदिर है। और डूंगरपुर के अंदर गलियाकोट दरगाह है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 3 2। 1 4 3 2 कौन से ऑप्शन में है? 4 4 1 3 2। 4 1 3 2। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इजी इजी पेपर है दोस्तों ये। आगे देखिए सूची फर्स्ट में झील है और सूची सेकंड में जिला दे रखा है। पिछोला झील है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। सांबर झील जयपुर में है। अन्ना सागर झील है वो अजमेर में है। और कोलाय झील बीकानेर में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। 4 1 3 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न है। अभिकथन ए और कारणार्थ दे रखा है। 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल बनवाया गया था। बिल्कुल सही है। यह रानियों के लिए बनवाया गया था ताकि वे महल के अंदर बैठकर शहर के मेलों, त्योहारों और जुलूसों और सवारियों को देख सके। बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान के निम्नलिखित त्योहारों को हिंदू कैलेंडर में उनके मनाए जाने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपने कहावत तो सुनी होगी दोस्तों, 30 त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चैत्र माह से गणगौर शुरू होता है। होली के बाद में गणगौर शुरू होता है। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों इसमें गणगौर और सबके लास्ट में आएगा होली। ठीक है। तो यहाँ पर होली होली है वो फाल्गुन में आता है और चैत्र में गणगौर आती है। तो यहाँ पर इसमें ए और डी, यानी कि ए सी बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चैत्र में तो गणगौर आता है और अक्षय तृतीया है वो बैसाख में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस और तीज है वो सावन के महीने में आती है। तो यहाँ पर इसमें ए सी बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। 90 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित प्रमुख सभ्यताओं को उनके प्रमुख उत्खनन अन्वेषण के अनुसार आरंभिक से अंत अगतन के क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कालीबंगा, फिर आएगा दोस्तों इसमें आहड़, फिर आएगा दोस्तों इसमें गिलुंड, फिर बागोर। तो यहाँ पर इसमें बी डी सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित राजपूत शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जैत्र सिंह, फिर आएगा रतन सिंह, फिर महाराणा कुंभा और फिर राणा संगा। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान के गुड़ला लोक नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये जोधपुर का प्रख्यात है। बिल्कुल सही बात है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिरों पर गड़ों में प्रज्वलित दीप लेकर नृत्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। नर्तक योद्धा के समान वेशभूषा पहनते हैं, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और सी है वो सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए सारंगपुर का युद्ध है वो, देखिए एक तरफ युद्ध है दूसरी तरफ वर्ष है। सारंगपुर का युद्ध दोस्तों 1437 में हुआ था। भूताला का युद्ध दोस्तों 1517 में हुआ था। खातौली का युद्ध 1500 सॉरी खातौली का युद्ध है 1527 में हुआ था। और दोस्तों खानो नहीं नहीं खातौली का युद्ध नहीं नहीं यहाँ पर देखिए
सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था और भूताला का युद्ध 1237 में हुआ था। खातौली का युद्ध है वो दोस्तों 1517 में हुआ था और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तो यहाँ पर इसमें 4-1-3-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न, उदयपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मेवाड़ी। सेनानी कविता किसने लिखी? तो ये मेघराज मुकुल ने लिखी। नेक्स्ट 96 नंबर का प्रश्न, अभिकथन ये देखिए और कारणार्थ देखिए। सभी राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ में प्रचलित बोली सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार इसे राजस्थान का पर्याय समझा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से मारवाड़ का राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आर एक की सही व्याख्या नहीं है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान साहित्य कला विधि की आरंभ से अद्यतन की विशेषताओं को व्यवस्थित करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी डी बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी डी बी और ए, ठीक है। तो यहाँ पर जिसने भी बी नंबर का ऑप्शन किया है उन सभी का सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे इसमें देखिए दोस्तों 98 नंबर का प्रश्न है, देखिए सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये नागदा में। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 99 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? पंचायती राज से संबंधित कौन सा है? तो वह 73वां संविधान संशोधन। बी नंबर का ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह ये निशानेबाजी से संबंधित थे, ठीक है। अवनी लिख रहा है ये पैराशूटिंग चैंपियनशिप से संबंधित थे। देवेंद्र झांझड़िया भाला फेंक से संबंधित थे और दलपत सिंह शेखावत पोलो से संबंधित थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान के किस जिले में ताम्र खनिज ज्यादातर पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये झुंझुनू में, उदयपुर में और दोस्तों अजमेर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी इसका सही उत्तर। 102 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अभिकथन ए और कारणार्थ देखिए। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली विद्यमान है, बिल्कुल सही है। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों सही है। ए और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ए नंबर ऑप्शन सही। 103 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अभिकथन ए और कारणार्थ देखिए। यहाँ पे देखिए पालनहार योजना कठिन परिस्थितियों में फंसे बालकों की सहायता करने हेतु राजस्थान सरकार की नगद स्थानांतरण योजना है। यह योजना केवल अनुसूचित जाति अनाथों के लिए है। पालनहार योजना में सभी जातियों के अनाथ सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें सभी जातियों के अनाथ इसमें सम्मिलित है, लेकिन यहाँ पर एक कथन है वो सही नहीं है, लेकिन आर सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अभिकथन ए और कारणार्थ। यहाँ पर देखिए राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 21 है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन है वो सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही है। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है, बिल्कुल सही है। जयपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें ए और बी दोनों कथन सत्य है, ए नंबर का ऑप्शन सही। 106 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजस्थान में 4 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में विकास हेतु किया गया था। तो दोस्तों जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर का। तो यहाँ पर ए और बी इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, नए नेशनल हाईवे नंबर के अनुसार राजस्थान से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को सुमेलित करें। तो यहाँ पर देखिए NH11 ये रोहतक से राजगढ़ हो जाएगा इसमें, और NH 709 है ये पलवल से रेवाड़ी हो जाएगा। NH 919 है ये दोस्तों कोटुम से धौलपुर हो जाएगा, और NH 23 है वो मियाजलार से रेवाड़ी। तो यहाँ पर 2 3 4 1 हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही। 108 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अभिकथन ए और कारणार्थ देखिए। तो यहाँ पर अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित पेंशन योजना है, बिल्कुल सही है। और कारणार्थ देखिए, उपरोक्त पेंशन योजना संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर केंद्रित है। तो यहाँ पर इसमें ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान के किन जिलों में एस्बेस्टोस के महत्तम भंडार पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये उदयपुर, डूंगरपुर और दोस्तों जोधपुर, अजमेर में। तो यहाँ पर इसमें ए और डी इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही।
110 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में अरवरी पानी संसद कार्यक्रम जन भागीदारी से आरंभ किया गया? तो ये अलवर से। भारत के किस राज्य में सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में। 112 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का मानक देशांतर है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग है, तो वो है दोस्तों आणविक ऊर्जा और रेल परिवहन में मूल क्रियाकलाप। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है, खरीफ ऋतु में बुआई की जाने वाली उष्णकटिबंधीय फसलें हैं, तो वो है दोस्तों गेहूं और कपास। नहीं 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 नहीं, खरीफ ऋतु में बुआई, अच्छा बुआई बुआई की जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर खरीफ ऋतु में बुआई की जाने वाली रबी की फसल है दोस्तों, यहाँ पर गेहूं, तो ठीक है। तो यहाँ पर सरसों सरसों और तुअर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ये तो रबी की फसलें हैं। आगे देखिए, गरीबों का खाद्य और पोषण स्तर सुधारने पर लक्ष्य 3 प्रमुख कार्यक्रम है, तो वो है दोस्तों सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम, पोषण अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो यहाँ पर एबीसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, स्टार्टअप योजना है, ये 16 जनवरी 2016, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान है, ये दोस्तों मार्च 2020, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो ये सितंबर 2014। तो यहाँ पर 2 1 4 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में उपभोक्ता को विविध संरक्षण है और सूची सेकंड में वर्ष है। आवश्यक वस्तु अधिनियम है वो दोस्तों 1937 में है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये दोस्तों 1986 में है। कृषि उत्पाद मानकीकरण और विपणन अधिनियम है, तो ये दोस्तों 1955 में है। और खाद्य मिलावट प्रतिशत अधिनियम है, तो ये 1937 में है, सॉरी 1954 में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 1 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, महासागरों को उनके आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा दोस्तों इसमें हो जाएगा, आरोही क्रम में है, तो यहाँ पर सी डी बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा तो प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सी डी बी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 119 नंबर का प्रश्न है, देखिए नाइट्रोजन है वो दोस्तों 78% पर है, ठीक है। ऑक्सीजन 21% पर है, ऑर्गन है वो दोस्तों यहाँ पर है 0.93% पर है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 पे है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, ए नंबर का ऑप्शन सही। बहुत इजी पेपर है। 120 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अभिकथन ए और कारण आर देखिए। यहाँ पर देखिए, नदी की तुलना में महासागर में तैरना आसान है। कारण आर देखिए, लवणता के कारण महासागरीय जल का घनत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ए सही नहीं है, लेकिन आर सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटे अनाज की फसल है? तो मोटे अनाज की फसल दोस्तों यहाँ पे मक्का और ज्वार है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मक्का और ज्वार। 122 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कौन आरंभ में राजस्थान का साथी था किंतु बाद में लूटमार को अपना जीवन अपना लिया, लगातार पीछा किया परंतु बुंदेला भूमि अधिग्रहित नहीं की गई? तो वो थे दोस्तों दानिशमन खान, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न है, गोपाल राव हरि देशमुख के बारे में असत्य कथन का चयन किए, तो उन्होंने शुद्धि के कार्य और लाखों हिंदुओं को पुनः धर्मांतरण में बल दिया, तो ये असत्य कथन है दोस्तों, बाकी इसमें सारे सही है। 124 नंबर प्रश्न है, भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना? तो ये 1995 में बना, 1 जनवरी 1995 में। 125 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, माध्यम शाखा के संस्थापक नागार्जुन दूसरी शताब्दी के थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति माध्यम कारिका थी, तो दोनों सही है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 126 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1791 में। तो यहाँ पर दोस्तों कलकत्ता मदरसा की स्थापना दोस्तों यहाँ पर 1793 में की गई। संस्कृत महाविद्यालय बनारस में दोस्तों 1781 में बनाता है। स्थायी बंदोबस्त 1784 में। तो यहाँ पर इसमें 2 3 1 4 इसका सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, रिको ने निम्नलिखित कृषि खाद्य एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं। तो दोस्तों ये बोरनाडा, कोटा और दोस्तों अलवर में किए हैं। तो यहाँ पर एबीडी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 128 नंबर का प्रश्न, मूल कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मूल कर्तव्य की संख्या 10 है, 10 नहीं 11 है। तो यहाँ पर इसमें पहला कथन है वो इसमें क्या हो जाएगा, गलत है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित सॉरी किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो वो है अनुच्छेद 36 में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 130 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा में उन्हें आवंटित सीटों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर सी ए बी डी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 131 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संघीय प्रणाली में अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा कतिपय सीमा तक केंद्रीकरण और समन्वय सुनिश्चित किया जाता है। ये वाला जो प्रश्न है इसमें दोनों सही है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वो है अनुच्छेद 224 में उपबंध की प्रत्येक राज्य के लिए कुछ न्यायालय होगा। तो ये कथन गलत है, बाकी इसमें सारे सही है। नहीं नहीं, इसमें पहला कथन है वो दोस्तों सही नहीं है, बाकी सारे सही है। बाकी सारे सही है। 133 नंबर का प्रश्न, 25 जून 1975 को घोषित है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें मध्य रात्रि के पश्चात सभी बड़े अखबारों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। तो ये कथन है वो दोस्तों सत्य नहीं है, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए, राजस्थान सरकार की कृषक उपहार योजना करने हेतु लक्षित है। तो ये जैविक बीज वितरण हेतु, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान में पीडीएस वस्तुओं का दक्षतम वितरण सुनिश्चित करने के लिए करने किस निगम का लक्ष्य है। तो वो है RSFCSCL। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, महासागर धारा और महासागर दे रखा है। हम्बोल्ट धारा है ये दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, गल्फ धारा है वो दोस्तों हिंद महासागर में, अगुल धारा है वो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और बेंगोला धारा है वो दोस्तों दक्षिणी प्रशांत में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2-4-1-3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें राजराजा फर्स्ट चोल साम्राज्य का संस्थापक था। तो यहाँ पर इसमें ये पहला कथन है वो सही है। तो यह सॉरी डी नंबर का, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल डी। 138 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर देखिए, डीएसीबी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, डीएसीबी। 139 नंबर का प्रश्न है, छोटे राजनीतिक दलों की स्थापना को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों ये पहले से ही कालक्रम है, यहाँ पर इसमें एबीसीडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी दोस्तों कालक्रम पहले से ही है, एबीसीडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही। 141 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डोल्टन योजना की सीमा नहीं है। तो वह है प्रत्येक बालक को अपनी गति से कार्य करने की अनुमति होती है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। 142 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण नीति रणनीतियों से संबंधित मुद्दे क्या है। तो दोस्तों ए सी डी जिसने भी किया है, ए सी और डी जिसने भी किया उन सभी का सही है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मौखिक परीक्षणों की सीमाएं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सीमाएं हैं ए और सी, जिसने भी किया उन सभी का सही है। 144 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियां कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर नियत कार्य विधि, कहानी कथन विधि, और दोस्तों यहाँ पर है पृथक कक्षा दौरान विधि। तो यहाँ पर इसमें एबीडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 145 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षणों का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर योग्यता का मापन करना यह नहीं है, सी नंबर ऑप्शन सही। 146 नंबर का प्रश्न, अंतिम अंत्य व्यवहार का दूसरा नाम है। तो वो है व्यवहार मूलक अनुदेश, डी नंबर ऑप्शन सही। 147 नंबर का प्रश्न, नवीन अंतिम अंत्य व्यवहारों को अर्जित करने से पूर्व विद्यार्थी द्वारा अर्जित किए जाने वाले व्यवहारों को कहा जाता है। तो वो प्रवेशन आरंभिक व्यवहार, बी नंबर का ऑप्शन सही। 148 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अभिकथन स्टोलुरोव वाला जो एक कथन है, तो इसमें दोनों के दोनों सही है। ठीक है, 149 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए बाल विकास की विधियां हैं और समुचित व्याख्या है।
तो यहाँ पर इसमें 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी किया उन सभी का सही है। और 150 नंबर का प्रश्न है इसका दोस्तों, ये भी उससे संबंधित है। शोध कल्पना, अभिकल्पना और बाल विकास में प्रयुक्त इसकी शक्ति। तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये आज का पेपर था। पेपर कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं। कितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कमेंट में आपको जरूर बताना है। और अध्याय एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।